राधे राधे। और सब लोग कैसे हैं? काफ़ी दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि थोड़े से मुझे ज़्यादा काम आ गए थे, थोड़ा थकान हो गई थी। अब मैं आज वीडियो बना रही हूँ कई दिनों बाद। तो मैंने पहले पहले मैं एक वीडियो बना चुकी थी जगन्नाथ जी की पूजा के विषय में, और उनके जो कुछ रहस्य थे, तो उनको 11-12 रहस्य मैंने बताए थे। मैंने बोला था ना कि अगली बार मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, इसमें उनके बारे में भी, जगन्नाथ जी के बारे में बहुत जानना, बहुत कुछ बाकी है। मैं थोड़े थोड़े स्टेप में, थोड़े थोड़े उसमें वीडियो में बना के बताती हूँ। अब आप लोगों को पता हो शायद कि जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ जो हैं, जो 3 विग्रह हैं, मूर्ति हैं, वो लकड़ी की होती हैं। और वो लकड़ी की जो मूर्तियाँ हैं, ये हर 12 साल में बदली जाती हैं। तो ये जो लकड़ी की जो मूर्ति जो 12 साल में बदली जाती है, तो इनको वो क्या कहते हैं, बदलने की, जो लकड़ियों का बदलने की परंपरा जो चली आ रही है, इस विधि को, बदलने की विधि को नव कलेवर कहते हैं। नव कलेवर का मतलब है कि नया शरीर धारण करना, नया शरीर। तो उन मूर्तियों को नया रूप दिया जाता है, नई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनको बदला जाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में सभी भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, वो भगवान जगन्नाथ जी की है, बालभद्र की है, और एक उनकी बहन सुभद्रा सुभद्रा जी की मूर्ति वहाँ की स्थापना हुई है। तो उस इन तीनों मूर्तियों की स्थापना जगन्नाथ जी के मंदिर में की जाती है, स्थापित किया जाता है। जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो लकड़ी की बनी होती है, और वो इसलिए 12 साल में बदली जाती है ताकि ये लकड़ी अक्सर मतलब क्षय हो जाती है, मतलब कहीं पुरानी होकर के थोड़ा ख़राब हो जाती है। तो उनका क्षय होने से पहले वो 12 साल का एक नियम बना हुआ है, उसमें वो बदल देते हैं, मूर्ति बना करके दूसरी मूर्ति चेंज कर देते हैं। और जिस समय ये मूर्तियाँ बदली जाती हैं, एक रहस्य ये भी है कि जिस समय ये मूर्तियाँ बदली जाती हैं तो पूरे शहर की बत्तियाँ बंद कर दी जाती हैं और हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है, जिससे कि मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया को कोई देखे, समझ ना सके, ये गुप्त रहे। इसको गोपनीय रखने के लिए ये मूर्तियों के लिए बदलने के समय सब पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है और सब जगह अंधेरा कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इस बदलने की प्रक्रिया में एक मंदिर का जो मुख्य पुजारी होता है, मंदिर का मुख्य पुजारी वो मूर्तियों को बदलता है, तो उसकी आँख में पट्टी बांध दी जाती है, अंधेरा कर दिया जाता है। अंधेरे में भी उसकी आँख में पट्टी बांध दी जाती है, और इसलिए ये किया जाता है जिससे मूर्तियों का गोपनीय रहे कि मूर्तियाँ कैसे बदली गई, किसी कोई देख नहीं सकता है इनको। एक ये रहस्य है इस मंदिर का। और ये जो मूर्तियाँ जो हैं काहे की बनती हैं, ये शायद आप लोगों को नहीं पता है। ये नीम की लकड़ी की मूर्तियाँ बनती हैं, और नीम की लकड़ी का चयन जो है, तो ये मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो पहले से ही करके रखते हैं। और ऐसा पेड़ होता है, ऐसा पेड़ चुन के रखते हैं कि जिसमें कि 100 साल, जो कि 100 साल पुराना हो, और इसमें कोई दोष ना हो, पेड़ में कोई दोष ना पाया जाता हो। ऐसे पेड़ की ऐसे पेड़ की लकड़ी से इनका मूर्ति बनती है। तो इस प्रकार उनको मंदिर में जब मूर्ति बनने से पहले पेड़ की को पहले काट करके मंदिर में लाया जाता है। वहाँ मंदिर में पेड़ वहीं पर मतलब सुखाया जाता है, जो भी वहीं रखा, मंदिर में रखा जाता है। तो उसमें फिर उन पेड़ में से 3 देवताओं का विग्रह, 3 देवताओं की मूर्तियाँ बनती हैं। एक है श्री जगन्नाथ जी की, मतलब ये श्री कृष्ण की, बलभद्र जी की, और उनकी भगनी, उनकी बहन सुभद्रा जी की, ये तीनों मूर्तियाँ बनती हैं। फिर इनका इनका वो बदला जाता है। और आपको पता होगा कि इनका जो हृदय कहते हैं, जो श्री कृष्ण जी का, इस मूर्ति का हृदय हमेशा धड़कता रहता है। इसकी भी कोई कहानी है, इसको भी बताते हैं, और ये सच माना जाता है कि सच है, सच में भी, कि इसमें उनका जो पुजारी जो है वो भी पट्टी आँख में बांध के अंधेरे में पुरानी वाली मूर्ति से हृदय निकाल करके, उन कहते हैं इनका हृदय धड़कता है श्री कृष्ण जी का, तो वो हृदय निकाल के
वो उसमें दूसरी मूर्ति में रखता है, लेकिन उस वो भी नहीं जानता कि है क्या चीज़, लेकिन उसमें डालता है तो एक मतलब कहते हैं कुछ एक बहुत कहीं इसके भी कई आप वो बातें हैं, मतलब कई तरीके की। वो कहते हैं कि कुछ एक चमकती सी चीज़ होती है जो एकदम अंधेरा कर देती है आँखों के सामने, इतनी तेज़ वो होता है। और कुछ धड़कता हुआ आइटम है, कोई धड़कती हुई चीज़ है, वो उनको हाथ में महसूस होती है और वो उसको दूसरी में करती हैं, देख वो भी नहीं पाती हैं। तो ये एक सत्य है। और वो इनके बहुत सारे सत्यताएं हैं, बहुत सारी चमत्कार हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जो कि हर कोई नहीं जानता है। इन जगन्नाथ जी की अभी आषाढ़ की द्वितीया तिथि को इनकी रथ यात्रा निकलती है। तो इसमें हर साल 3 रथ बनाए जाते हैं। 3 रथ में एक सुभद्रा जी का, एक बलराम जी का, एक कृष्ण जी का। सबसे आगे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके पीछे बीच में जो है सुभद्रा जी का रथ होता है, और सबसे पीछे वाला रथ श्री कृष्ण जी का, ये जगन्नाथ जी का होता है। और इसको कोई घोड़े नहीं खींचते, कोई जानवर नहीं खींचते, कोई हाथी नहीं खींचते, इसमें सारी जनता खींचती है। मतलब लोग खुद खींचते हैं इन रथों को, बड़े भारी रथ होते हैं, इनको खुद खींचते हैं। और वहाँ का जो राजा है, कभी भी राजा परंपरा चली आ रही थी, तो उस राज परिवार के बड़े जो सबसे बड़ा मुखिया है, वो वहाँ झाड़ू लगाता है। तो बड़ी उनके लिए बढ़िया झाड़ू सोने की होती है, उससे वो झाड़ू लगाता है। तो ये एक अजीब, या कहिए या बहुत अच्छी, या बिल्कुल सत्य परंपरा चली आ रही है। वो आज भी चली आ रही है। बाकी तो हम इनके रहस्य, इनकी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। ये रह गया था इनकी मूर्तियों के विषय में जानकारी। वो अभी तो बहुत सी जानकारी बाकी हैं, अगले वीडियो में मैं वो भी दूँगी। राधे राधे। और आप लोग को शायद मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जो लोगों को जानकारी नहीं हो तो उनको तो जानकारी मिल ही गई होगी। और राधे राधे सबको। और मेरा वीडियो फॉलो ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कमेंट, अच्छे या बुरे, कोई भी कमेंट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता तो है कि कम से कम आप मेरा वीडियो देख तो रहे हैं, और कमी हो तो कमेंट में मेरी कमियों को ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय सिया राम। अभी दूसरा वीडियो बनाऊंगी भी, जो इनकी और चीज़ें छूट गई हैं इनकी रहस्य, वो मैं बताऊंगी।